सनातन धर्म की जय। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंसान किसी न किसी समस्या को लेकर हमेशा डूबा रहता है। एक आंतरिक तौर पे खुश नहीं रहता, बाहर से हंसता रहता है पर अंदर से वो टूटा हुआ है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये वीडियो डाल रहा हूँ। जो भी साधक, जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं वो वीडियो पूरा देखा करें और इस वीडियो के बारे में आपने क्या समझा, गुरुजी आपने ये क्या बोला, ये क्या बोला, कमेंट्स कर सकते हैं। हर इंसान दो पहलुओं में बटा हुआ है, चाहे वो खुद को भी ले ले, अकेले को भी ले, तो चाहे पूरे समाज को ले, चाहे रिलेशन को ले, चाहे अपने परिजनों को ले। हम कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, या हम अपने गृहस्थ आश्रम में ही हैं, कोई भी लोग मिलने वाले आते हैं, कोई फंक्शन है, खुशी का, गमी का, कोई भी, तो हम लोग वहाँ पे बैठे होते हैं सभी, और सभी लोग अब अपनी राय देते हैं। कुछ हमारे से छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ उम्र में बड़े हैं, कुछ रिश्ते नातों में बड़े हैं, और वो लोग कोई भी बातें करते हैं बैठ के, और वो हमारे घर पे आए हैं, तो हम सभी बातों में हाँ मिलाते हैं उनकी। हाँ हाँ जी, ऐसा होता है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पर अंदर से हम ये सोचते हैं क्या कह रहा है ये इंसान, और आपको तजुर्बे भी हैं अपने लाइफ के, मान लिया, पर फिर भी सब वही बातों की हाँ भरते जा रहे हैं। आप उनको आप ये महसूस करा रहे हैं कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। अंदर से हर इंसान की बात कह रहा हूं मैं, अंदर से ये चलता रहता है क्या कह रहा है ये, पर आप में हिम्मत नहीं ये जुटाने की, ये कहने की कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ही ठीक होंगे, पर जो अंदर से आवाज उठती है आंतरिक, वो आत्मा की आवाज है, परमात्मा की आवाज है, वो ठीक आ रही है। जो आप सुन रहे हैं वो बाहरी आवाज है, और एक मन वो भी भारी है, एक किस्म का भारी भटकाओ, अपनी बुद्धि तक सुन रहे हैं आप बस, और उस बुद्धि से उनको जवाब दे रहे हैं अपनी जीवा से कि हाँ जी हाँ। इसी प्रकार हम कहीं भी जाते हैं, कहीं प्रवचन सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे अंदर और कुछ चलता है, बाहर से कुछ और है। हम अपना जीवन बाहर से कुछ और तरह से बिता रहे हैं, हमारे अंदर कुछ और चल रहा है। ये भी बड़ी समस्या का कारण है जीवन के लिए। ये हमारी ज्ञान इंद्रियों को डिस्टर्ब करता है। हमारे अंदर ऐसे ऐसे सवाल उठते रहते हैं, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मैंने वहां गया, मैंने क्या सुना, वो रिश्तेदार मुझे क्या कह गया, उस रिलेशन में मैं वहां पर गया तो उस इंसान ने क्या कहा, मेरा दोस्त क्या कह गया। जैसा भी है, लोग सहज करके अपना जीवन काट रहे हैं। इस समाज के डर से हाँ भर रहे, रिलेशन के डर से हाँ भर रहे। हर आदमी की समस्या का एक ही कारण है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। और जब अंदर की आवाज बार बार आपको झिझोड़ती है, ऐसा बोल, ऐसा बोल, ऐसा बोल, पर आप नहीं बोलते, इससे आपकी आत्मिक शक्ति कमजोर पड़ती है, आत्मा क्षीण होती है आपकी, और आपके दिमाग पे बोझ पड़ता है। तो अंदर से उठी गई आवाज को कहें, माने कोई ना माने, समझाएं। हर इंसान ये चाहता है कि मैं किसी न किसी का भला करूं, कुछ भी करूं, अच्छा करूं, पर लोगों का डर, समाज का डर,
आपके कदम में बेड़ियां जकड़ के रखता है और अंदर से आप तिल मिलाते रहते हैं, नहीं ऐसा करना चाहिए था, उसका जीवन बन जाता, वो आगे बढ़ जाता, यूं करता। एक परिवार में 5 सदस्य, 10 सदस्य, 3 सदस्य, आस पड़ोस में कोई भी दुखी, दर्द से पीड़ित, बीमारी से पीड़ित, जीवन से पीड़ित, आर्थिक पोजीशन से पीड़ित, और ये आप हमेशा देखना, आपको हर परिवार में, हर घर में एक इंसान ऐसा मिलेगा जो बहुत भावनात्मक होता है, हर घर में मिलेगा, पर वो परिवार के और सदस्य ऐसा नहीं चाहते, और एक दो ऐसा मिलेगा जो किसी का भला ही नहीं चाहता, सिवाय लोगों की चुगली के उसके अलावा कोई काम नहीं, दूसरों के घरों में ताक झाक करना, वो यूं वो यूं वो यूं, कभी ये नहीं देखता कि आपके घर में क्या हो रहा है। तो ऐसे लोग एक सही करने वाले इंसान को भी मजबूर कर देते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाता। और मैं कहता हूं कीजिए, अगर हम 100 लोगों को सुख दे सकते हैं, एक परिजन को अवॉइड करके, तो क्या दिक्कत है, वो परमात्मा तो खुश होगा। मां के गर्भ में पलने तक से लेकर अंतिम घड़ी तक, अंतिम श्वास तक उस परमात्मा का साथ वो हमेशा जागृत रखता। अगर हम अपने जीवन भर उसकी बातों को मानते रहे, ग्रहण करते रहे अंदर से, और उनका अनुसरण करते रहे, तो जीवन पूरा होने के बाद वो बाएं फैलाकर हमारा स्वागत करेगा। और जीवन भर हम उसकी बातों को अवॉइड करते रहे, उसकी अवहेलना करते रहे, उसको इग्नोर करते रहे, वो अंदर से चिल्लाता रहा कि आप गलत कर रहे हैं। हर इंसान के साथ है ये। तो हम नरक के भोगी होते हैं, उसके द्वार बंद मिलते हैं, और भटकाव इस परिवार के लोगों में ही हमें घुमाता रहता है। ये हर इंसान के साथ है। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी आत्मा उसको पुकारती है, आप क्या कर रहे हैं। मैं खुद अपनी बात कहूं तो मेरा जीवन ऐसा है, अब से 22 साल पहले, जैसे मैं कई बार बता चुका हूं, महाराज जी का जीवन में आगमन हुआ। जीवन में तो हमेशा ही जुड़े हुए मैं, पर साक्षात्कार हुआ उनकी प्रेरणा से। जैसे जैसे मैं चला, मैं हर किसी इंसान को ठीक भी मानता हूं, और गलत हो तो उसकी बात को इग्नोर करता हूं, केवल अपनी आंतरिक शक्ति से चलता हूं। मैंने एक ही बात मान रखी है, ये महापुरुष, ये शक्तियां, ये परमात्मा, ये भगवान जिनको हम कहते हैं, ये बहुत बड़े आध्यात्मिक वैज्ञानिक, इतने बड़े योगी, ध्यानी, जिन्हें हम गोरख कहते हैं, जीवन में आगमन हुआ। अगर हम कहीं गलत हो तो ये भला कैसे ठहरेंगे। लाखों लोग जीवन में आए, जुड़े, और वो बातों को नहीं मानते थे, वो ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे। जब हमने उन्हें कड़े शब्दों में समझाने की कोशिश की, भाग खड़े हुए। आते हैं जब यही कहते हैं, हाँ नाथ जी हैं, भगवान है, पर सही रास्ते पे नहीं टिकते और गलतियां करते हैं। तो मैं एक बार तो सभी को आराम से, प्यार से ही समझाने की कोशिश करता हूँ, दूसरी बार भी प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी गलतियां करते हैं, फिर कड़े शब्दों में उसको समझाता हूँ, और उनकी शक्ल देखते ही बनती है, और कुछ तो भाग खड़े होते हैं। भाग जाएं। अगर हम आपको गलत राय दे रहे हैं तो ये सिद्धि, जितने लोग यहाँ पे जुड़े सभी को पता है, केवल शक्ति नहीं, शक्तिदाता का वास है, उस परमात्मा का वास। मैंने हमेशा जन कल्याण की बात की, औरों का जीवन ठीक करने की बात की, किसी को सहारा देने की बात की। यहां पर कोई ऐसा काम नहीं कि किसी के कारोबार को खत्म कर दें, किसका जीवन बर्बाद कर दें।
हर किसी के जीवन में एक नई जागृति की बात की, एक जीवन को प्रकाशमयी करने की बात की, और सभी को कहा एक ईमानदारी के साथ चलें। ईमानदारी और विश्वास, ईमानदारी है तो विश्वास अपने आप बन जाएगा। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, और आध्यात्मिक इंसान के लिए ये पहली सीढ़ी है। तो अपने अंदर बैठे भगवान को समझें, जानें, पहचानें, मानें। और गुरु एक, जैसे मैंने पहले बताया, एक मार्गदर्शक है। आपको शारीरिक तौर पे स्वस्थ रखने का भी परमात्मा से प्रार्थना करता है। आपको आंतरिक शक्तियों में डूबने की भी प्रेरणा देता है। ध्यानी बनाने के लिए हमारा स्थान ये सिद्धि हर समय आपको प्रेरणा देती है, जागृत करती है। तो मैं यही कह रहा था, हर इंसान दो पहलुओं में फंसा हुआ है। एक पहलू उसका मन, उसकी बुद्धि, कि लोग मुझे क्या कहेंगे, इस बात को सोच के घबराता है। दूसरा, उसके अंदर बैठा भगवान जो उसको मुक्ति और मोक्ष के रास्ते पे ले जाएगा, एक जीवनदायिनी बूटी, उसके अंदर एक जली जोत इस प्रकृति की ओर से, उसको वो बार बार इग्नोर करता है। अब आप ही समझें आपको क्या करना चाहिए। इस मन और बुद्धि को तेज ना दौड़ाएं, एकांत में बैठें, एक चित हों, उस परमात्मा का ध्यान लगाएं, उस आत्मा की सुने। सारे रास्ते अपने आप निकल आएंगे। आप ही के सवाल होंगे, आप ही के जवाब होंगे, जो आपको बिल्कुल शांत कर देंगे, संतुष्ट कर देंगे, इस जीवन को सुख में बना देंगे। और कुछ लोग बीते पुराने दिनों को लेकर बेचैनी बना के रखते हैं, अपने आप को डिस्टर्ब करके रख देते हैं अपनी जिंदगी को। बीत गया सो बीत गया, वर्तमान को अच्छे से जिए, भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि आने वाला कल भी आपका एक वर्तमान समय होगा। तो वर्तमान समय को अच्छा जिए, अंदर बैठे भगवान की सुने, लोक हित में जिए, जन कल्याण करें, परमात्मा का ध्यान लगाएं, इस सिद्धि को अपनाएं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी सी समस्या से परेशान हैं, किसी भी समस्या को लेकर, मैं बार बार सभी को कहूँगा, तांत्रिक आजकल गलत तंत्र क्रियाओं के द्वारा कुछ पैसे लेकर लोगों के जीवन खराब करते हैं। ऐसे हमने बहुत सारा देखा। भटकती आत्माएं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लोगों के शरीर में, जिनकी आत्म शक्ति कमजोर है, चली जाती अंदर। आपकी आत्म शक्ति को अंडर प्रेशर करके आपके दिमाग पे राज करती, आपका जीवन बर्बाद करती, और आप तांत्रिकों के चक्कर लगा के परेशान हो जाते हैं। इस सिद्धि में मुक्ति का रास्ता, कोई धागा तबीज नहीं, कुछ नहीं। बार बार अंत में मैं हर वीडियो में सभी को ये समझाता हूँ, ये मेरा फर्ज है, नाथ जी का आदेश है। आओ इस पथ को अपनाएं, गोरख की शरण में रहें, उसका ध्यान लगाएं, उसकी कृपा पाएं। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम, सभी को प्रणाम।